नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोड इंडिया न्यूज। आई डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। भगवान वक्रतुंड की आराधना में देश भर में भक्त जुटे। पर्युषण पर्व के चलते जैन मंदिरों में हो रहे हैं विविध प्रकार के धार्मिक आयोजन। न्यायालय में पैरालीगल वॉलंटियर्स की बैठक, न्यायाधीशों ने किया संबोधित जानकारी। नवशक्ति गरबा उत्सव समिति इस वर्ष भव्य रूप में आयोजित करेगी गरबा। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल प्रांगण में आयोजन की तैयारियां प्रारंभ। नानी जी खोसला फुटबॉल टूर्नामेंट प्रारंभ। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। भगवान वक्रतुंड की आराधना में भक्त लगे हुए हैं। भव्य आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं और लोग इन झांकियों को देखने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, आराधना कर रहे हैं भगवान श्री गणेश की। देख रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे। प्रभु की इस लीला पर माता सीता जी और लक्ष्मण जी नतमस्तक हुए और भगवान श्री राम जी की जय जयकार। वहीं दूसरी ओर पर्युषण पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। धार्मिक आयोजन हो रहे हैं जैन मंदिरों में। हम लेके चलते हैं भाई जी मंदिर सिविल वार्ड में आपको। स्थानीय न्यायालय परिसर में पैरालीगल वॉलंटियर्स की बैठक का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में माननीय न्यायाधीशों ने संबोधित किया। पैरालीगल वॉलंटियर्स को जानकारी दी। न्यायाधीश महिमा कछवाहा ने जानकारी दी, तो वहीं जिला जज जिला न्यायाधीश अम्बुज पांडे ने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में बताया। भाई पर, बहन पर या कोई ऐसा सगे संबंधी है, मान लो अपराधी उसके घर परिवार का ही सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को चाहे बालिका को किसी अन्य समाज सेवी की उपस्थिति में समाज सेवी की सहायता दी जाए जाकर, या अन्य ऐसा व्यक्ति जिस पर उसे पूर्णतः भरोसा है, जो उसके इसमें खास तौर पर बालक और बालिका के जो बालिका है महिला है उसके हित का ध्यान रखा जाएगा। उनकी उपस्थिति में यदि उनकी उपस्थिति में जिसे वो चाहती है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। उसके साथ क्या घटना घटी, उसके विरुद्ध क्या हुआ, इस संबंध में बयान दे सकती है, वो बता सकती है। उसे किसी भी थाने में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और दूसरा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा FIR लिखी जाएगी और यदि उसे संरक्षण की आवश्यकता है उस महिला को, तो उसे शासन के लिए पूर्णतः दायित्व होगा कि उस महिला को संरक्षण प्रदान किया जाए। पैरालीगल वॉलंटियर की जो अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बहुत ही महती भूमिका होती है और ये हर क्षेत्र में जाते हैं। जैसे किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है सोसाइटी को लेकर, और जैसे किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, किसी की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, किसी को लीगल जागरूक करना होता है, क्या उसके राइट्स हैं, उसके कहाँ पे निदान दिए गए हैं, इसी उद्देश्य को लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इनकी कार्यशाला रखी गई है। और अभी वर्तमान में कल ही एक माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट आया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सभी थानों में यहाँ से एक पैरालीगल वॉलंटियर की नियुक्ति होगी जो प्रथमतः ही
हर समस्याओं से जुड़ जाएंगे और जिनको जो नागरिक इससे वंचित हो रहे हैं वहाँ तक ये सभी प्रकार का लाभ और उनको अवेयरनेस लाएंगे और उनका समाधान किस प्लेटफॉर्म में हो सकता है, इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इनका चयन किया जाता है। और ये कह लें कि घर घर न्याय की जो पहुंच होती है ये उसी को मूर्त रूप देने के लिए इनका चयन किया जाता है और ये हमारे बीच रहते हैं। और इनकी मतलब कई कार्य योजनाएँ ऐसी होती हैं, कई पखवाड़े ऐसे होते हैं जिनमें इनकी महती भूमिका होती है। अभी कल ही हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर को लेकर बृहद कार्यशाला रखी गई, उनकी समस्याओं को सुना गया, जिसमें हमारे यहाँ के PLV जहाँ वो निवास करते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और उनके क्या निदान हो सकते हैं उस संबंध में चर्चा की गई, उसका डाटा इकट्ठा किया गया। और लोक सेवा गारंटी से भी हमारे पास चक्रेश जी बैठे हुए हैं, आज उनसे भी यही चर्चा हो रही है कि उनकी कैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनके आवेदन कैसे हो सकते हैं। ये सब अवेयरनेस जो हम आपको बता रहे हैं ये सब PLVs के काम होते हैं जो हम तक पहुंचाते हैं और हम उसको कार्य रूप देते हैं। तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला बटियागढ़ क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं और बटियागढ़ के समीप लगातार ट्रक दुर्घटनाएं, वाहन दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में एक ट्रक पलट गया और जिसके कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में धन हानि हो गई। वहीं दूसरी ओर एक पोल से टकरा गया एक शराबी, मोटरसाइकिल पर सवार था, घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई है। बटियागढ़ से राजेश तिवारी की रिपोर्ट। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और जिसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। नवशक्ति गरबा उत्सव समिति इस वर्ष भी भव्य आयोजन करेगी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना कोविड-19 के चलते ये आयोजन नहीं हो पाया था। बेसब्री से इंतजार होता है लोगों को इस कार्यक्रम का। और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में इस वर्ष भव्य आयोजन होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आयोजन को लेकर क्या कह रहे हैं अमर सिंह राजपूत, आइए सुनते हैं। यहाँ पर नवरात्रि में मातृशक्ति के माध्यम से माँ दुर्गा का आराधना करेंगे। जैसा कि नवशक्ति गरबा उत्सव समिति का ये कॉन्सेप्ट शुरू से रहा है कि गरबा मात्र नृत्य नहीं है, माँ शक्ति की नृत्य आराधना का ये महापर्व है जिसमें हमारी माताएं बहनें अपनी पूरी भक्ति मनोयोग के साथ माता की आराधना करती हैं। इसमें वही सब नियम रहेंगे, वही सब जो भी आप सबने देखा है कि जो गरबा होता है उसमें परिधान हमारे भारतीय जो वेशभूषा है उसके में ही होगा और साथ साथ जो बच्चियों के लिए है, माताओं के लिए है, जो संरक्षण है, जो उनके लिए सुविधाएं हैं वो यथावत रहेंगी। 11 तारीख से इस प्रांगण में प्रैक्टिस चालू हो रही है। जो भी माताएं बहनें इसमें शरीक होना चाहती हैं स्पॉट पर ही उनका पंजीयन होगा और पंजीयन के बाद में सीधा यहाँ पर प्रैक्टिस चालू होगी। जो हमारी टीम है यहाँ पर रिहर्सल कराने के लिए, वो टीम जो पहले आप लोगों के बीच में थी वही टीम यहाँ मौजूद है और एक बार पुनः ये कोशिश की जाएगी कि गरबा के लिए एक नई ऊंचाइयों तक हम ले जाएं। इसमें आप सबका सहयोग आमंत्रित है। आप आएँ, अपने बच्चे, परिवार, माताओं, बहनों के लिए यहाँ पर भेजें और माँ की नृत्य आराधना में सम्मिलित हों। इस बार कितने दिन का आयोजन होगा? दिन तो निश्चित हैं। जो हमारे मातृशक्ति की आराधना का पर्व है, नवरात्रि 9 दिन का ही हमारा पर्व होता है और माँ की विदाई के साथ ही हमारी आराधना का पूर्णता हो जाती है और इस तरह हम लगभग 9 दिन माँ की आराधना में रत रहते हैं।
समय वही 8 साढ़े 8 से चालू होता है और रात्रि 10 बजे तक हमारा प्रारंभ होता है। यहाँ 11 तारीख को जो रिहर्सल का कार्यक्रम प्रारंभ होना है वो 5:30 बजे से यहाँ प्रारंभ होगा। तो सभी से निवेदन ये है कि अपना स्पॉट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराएं और अपना पंजीयन कराएं ताकि व्यवस्थित बनी रहे। और मित्रों, अब हम बात करते हैं खेल की। तो स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल के विशाल प्रांगण में नानी जी खोसला स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। चल अपना टीम अप ऊपर जाओ मारो बाहर। फुटबॉल मैच चल रहा है, ये किन की स्मृति में चल रहा है? ये श्री नानी खोसला जी की स्मृति में साले फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। आज ये किन किन के बीच में मुकाबला है? ये आज फर्स्ट सेमीफाइनल मैच सेंट नॉर्बर्ट स्कूल और सेंट जॉन्स स्कूल के मध्य खेला जा रहा है। कब तक चलेगा ये मुकाबला? ये आज सेकंड सेमीफाइनल, अभी सेकंड मैच होगा, उसके बाद फाइनल मैच कल होगा। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचार के साथ। तो देखते रहिए दामोह डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।